वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द गार्डन ऑफ लव, यानी मोहब्बत का बाग। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई और ये 3 क्वार्टरेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्टरेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं, तो 3 क्वार्टरेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से ये पोइम टोटल 12 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट कहता है, आई वेंट मेरा गुज़र हुआ या मैं गया, टू द गार्डन ऑफ लव मोहब्बत के बाग में। मोहब्बत के बाग से मेरा गुज़र हुआ या मैं मोहब्बत के बाग में गया। एंड सॉ, और वहाँ मैंने देखा, व्हाट आई नेवर हैड सीन, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। अ चैपल, एक गिरजा, वॉज बिल्ट, तामीर किया गया था, इन द मिडस्ट, यानी दरमियान में। उस बाग के दरमियान में एक गिरजा तामीर किया गया था। वेयर, जहाँ, आई यूज्ड टू प्ले, जहाँ मैं खेला करता था, ऑन द ग्रीन, उस सरसब्ज़ो शादाब घास पर, यानी उस बाग में वो सरसब्ज़ो शादाब घास जिस पर कभी मैं खेला करता था, वहाँ एक गिरजा तामीर कर दिया गया। यानी इससे मुराद है कि पोइट मज़हब का जो तसव्वुर है उसको खुशियों के दरमियान एक रुकावट कंसीडर करता है। एंड और द गेट्स ऑफ दिस चैपल, और इस गिरजे के गेट वर शट, बंद थे, यानी वहाँ पर किसी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी, या शायद लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उसका गेट बंद कर दिया गया था। एंड और दाओ शेल्ट नाट, और तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। रिट ओवर द डोर, उसके दरवाजे ऊपर लिखा हुआ था, यानी उसके ऊपर नो एंट्री का एक बोर्ड लगाया गया था। सो लिहाजा आई टर्न्ड टू द गार्डन ऑफ लव, मैं उस मोहब्बत के बाग से वापस चला गया। दैट सो मैनी स्वीट फ्लावर्स बोर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश और खुशनुमा फूल खिले हुए थे। एंड और आई सॉ इट वॉज़ फील्ड विद ग्रेव्स, और मैंने देखा कि वो बाग जो था वो कब्रों से अब भर गया था, यानी उस चैपल में, उस गिरजे में बहुत सी कब्रें ही कब्रें थी, यानी लोगों की खुशियाँ मज़हब की वजह से दफन हो रही थीं। एंड और टॉम स्टोन्स, और कब्रों पर लगाए जाने वाले कतबे, वेयर फ्लावर्स शुड बी, जिनकी जगह पर फूल होने चाहिए थे। यानी चाहिए तो ये था कि मोहब्बत के बाग में बहुत से फूल खिलते, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ मुझे कब्रों पर नस्बशुदा कतबे ही कतबे दिखाई दिए, यानी लोगों की खुशियाँ ख़त्म हो रही थी, वो ज़ेर ज़मीन दफन हो रही थी। एंड प्रीस्ट्स, और जो पादरी थे, इन ब्लैक गाउन्स, वो स्याह रंग के बुरकों में, स्याह रंग के गाउन्स में मलबूस थे। वर वॉकिंग देयर राउंड्स, वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, पैदल चल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। एंड बाइंडिंग विद ब्रायर्स, और कांटेदार झाड़ियों के साथ बंधी हुई थी क्या चीज़ें, माई जॉयज़, मेरी खुशियाँ, एंड डिज़ायर्स, और मेरी ख्वाहिशात। मेरी खुशियाँ और मेरी ख्वाहिशात उस सफ़ेद कांटेदार झाड़ी के साथ बंधी हुई थी। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मज़हब की वजह से होना तो ये चाहिए था कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आ जाती, या हमारी पहले से मौजूद खुशियाँ मज़ीद बढ़ जाती, लेकिन मामला इससे उल्ट है। मज़हब के आने की वजह से जो हमारी रही सही खुशियाँ थी वो भी दफन हो गई हैं, और हमारी खुशियाँ जो हैं या दफन हो गई हैं या वो कांटेदार झाड़ियों में रह गई हैं। इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCB, यानी तमाम स्टेंजाज में फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सीन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन, सीन ग्रीन। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में डोर बोर, थर्ड स्टेंजा में बी डिज़ायर्स। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या आवाज़ से शुरू होना।
जैसा कि लाइन नंबर 2 में सॉ और सीन ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में सो स्वीट, लाइन नंबर 11 में वर वॉकिंग, लाइन नंबर 12 में बाइंडिंग ब्रायर्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में एंड और हैड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में बिल्ट मिडिस्ट, लाइन नंबर 4 में ऑन ग्रीन, लाइन नंबर 6 में शेल्ट नॉट रिट, लाइन नंबर 6 में ओवर डोर, लाइन नंबर 9 में एंड फील्ड। नेक्स्ट है एसोनेंट्स। एसोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में एंड हैड, इन दोनों में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में बिल्ट इन मिडिस्ट, लाइन नंबर 5 में गेट्स चैपल, लाइन नंबर 8 में सो बोर, लाइन नंबर 9 में इट फील्ड, लाइन नंबर 10 में टॉम स्टोन्स। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 5 और 6 ये दोनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 9, 10, 11 और 12, यानी इस पोइम का लास्ट जो स्टेंजा है इसकी तमाम लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 11 में एंड प्रीस्ट्स इन ब्लैक गाउन्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है, और लाइन नंबर 12 में एंड बाइंडिंग विद ब्रायर्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करें, जैसा कि गार्डन, चैपल, ग्रीन, गेट्स, डोर, फ्लावर्स, ग्रेव्स, टॉमस्टोन्स, प्रीस्ट्स, ब्लैक गाउन्स, ब्रायर्स। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। अगर हम इस पोइम के टाइटल को देखें तो इसमें गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र मिलता है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम में यही थीम बयान किया गया है कि रिलीजन जो है वो हमारी खुशियों को ख़त्म कर रहा है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।